कुरु सकलम अधर्म मुंच सर्वं स्वधर्म त्यज गुरुनपि गौडारण्यवासानुरोधात् स तव परमधर्म साच भक्ति गुरुणाम् स किल कलुषराशि यदि वाशान्तराय कुरु सकलधर्मं कुरु सकलमधर्मं मञ्च सर्वं स्वधर्मं त्यज गुरुमपि घोडारण्यवासानुरोधात् स तव परमधर्म साच भक्ति गुरुणाम् स किल कलुषराशिर् यदि वाशान्तराय। हरे कृष्णा। यहाँ पर बहुत ही ऊंचे स्तर की बात की गई है, बहुत ही बड़ी बात की गई है। इतनी बड़ी बात है कि इसको डाइजेस्ट करना भी टफ हो सकता है बहुत लोगों के लिए। क्या बात है? बोलते हैं कि भगवान के धाम में आश्रय लेना है। गौड़ारण्य, गौड़ारण्य मतलब चैतन्य महाप्रभु का जो वन है, वृंदावन नवद्वीप धाम, इस गौड़ारण्य में गौड़ भूमि में वास करने के लिए अगर जरूरत पड़ता है तो कुरु सकलम अधर्मम, सब प्रकार का अधर्म भी करना पड़े वास करने के लिए तो करके भी वास कर लो। अगर सब अधर्म करके कुछ अधर्म भी करना पड़े, इधर अगर हमको मृत्यु तक वास करना है गौड़ भूमि में, और वास करने के लिए कुछ प्रॉब्लम है संसार में, उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए कुछ अधर्म करना पड़ेगा, तो बोलते सब अधर्म करके भी घोड़ारण्य में वास करो। उसके बाद कहते हैं एक ये था, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है मुंच सर्व स्वधर्म, सब प्रकार का स्वधर्म त्याग करके भी अगर वास करना है तो कर सकते हो। अगर गौड़ भूमि में वास करना है, वास करने के लिए बहुत सारे धर्मों को त्याग करना पड़ेगा, तो सब धर्म को त्याग कर दो। धर्म मतलब यहाँ पर कर्तव्य, जो भी कर्तव्य कर्म जिम्मेवारी है सबको, जो धार्मिक जिम्मेवारी है जिसको ऐसा लगता है कि त्याग करने से पाप होगा, ऐसी जिम्मेवारियां हैं, तो वो जिम्मेवारी को भी त्याग कर लो अगर धाम में वास करने में जरूरत है तो। फिर कहते हैं त्यज गुरुमपि, इवन गुरु को भी त्याग कर दो जरूरत पड़ेगा तो। बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैंने बोला पहले कि इतनी बड़ी बात है कि डाइजेस्ट करने में टफ होगा। कि अगर गुरु को भी त्याग करने की आवश्यकता तो त्याग कर दो। गौड़ारण्य वासा अनुरोधान, गौड़ भूमि में वास करना इतना जरूरी है, इतना इम्पोर्टेंट, इतना इमरजेंसी है, इतना इमरजेंसी है। क्यों? अभी उनका आंसर भी दे रहे हैं क्यों ऐसा करेंगे। क्योंकि कहते हैं स तव परम धर्म, यही परम धर्म है। हाँ, धाम में वास करके जीवन को समाप्त कर देना, ये परम धर्म है। तो परम धर्म के लिए बाकी धर्मों को त्याग करने को कहा। साच भक्ति गुरुणाम, और यही गुरु के प्रति असली भक्ति है। बोल रहे हैं कि पहले बोले कि गुरु को त्याग कर दो जरूरत पड़ेगा तो, बोले गुरु के प्रति जो भक्ति है, असली भक्ति यही है। क्योंकि गुरु हमको आदेश देते हैं कि तुम हरि नाम का जप करो, दीक्षा के समय भगवान का स्मरण करो। तो भगवान का स्मरण करने में हमको जो अनुकूल है, वो परिस्थिति अगर हमको मिल रही है तो वो परिस्थिति गुरु की सेवा ही होगी धाम में वास करने से। बाहरी दृष्टि से लगेगा कि गुरु को त्याग कर दिया, लेकिन अंतर से गुरु से जुड़ा रहेगा, क्योंकि वो गुरु की भक्ति दिया हुआ उपदेश पालन करने वाला है धाम में। स किल कलुष राशि यदि वासांतराय,
जो व्यक्ति वास करने में अंतराय डालता है, अंतराय मतलब ऑब्स्टिकल, बाधा, जो व्यक्ति हमारे धाम वास करने में जो भी चीजें हमको बाधा डालती है, जो वस्तु में बाधा प्राप्त हो रही जिनसे, वो क्या है? कलुष राशि। वो कलुष राशि है। कलुष मतलब कलुष तो आप जानते हैं, कलुष, कलुष राशि रसी पहाड़, कलुष का पहाड़ है। यदि वासांतरा, जो व्यक्ति धाम वास में बाधा डाल रहा है, वो हमारा वही कलुष राशि। एक्चुअली वो कलुष राशि, वो कलुष राशि नहीं, वो कलुष राशि नहीं, हमारा ही जो पिछले बहुत जन्मों का जो कर्म का फल है, वही कलुष मूर्ति ग्रहण करके वो उसके माध्यम से हमें बाधा डाल रहा है। इसलिए वो कोई व्यक्ति कलुष राशि नहीं होता है, लेकिन हमारे कर्म फल ही कलुष राशि है, जो हमारे कर्म फल के जो फल है पिछले जन्मों के, जो हम भक्ति में बाधा डाल रहे हैं, वही मूर्तिमंत बन के कलुष राशि बन रहा है। दोषों का पहाड़, वो दोषों का पहाड़ है जो हमें बाधा डाल रहा है भक्ति में। वो पहाड़, वो व्यक्ति लोग पहाड़ नहीं है, पहाड़ हमारे कर्म फल है, वो कर्म फल ही उसमें घुसे हुए हैं। अभी हम लोग भागवतम करते हैं। कल हम लोग श्लोक नंबर, कल कितना नंबर श्लोक हुआ? चार नंबर श्लोक हुआ कल। आज 5 नंबर श्लोक करते हैं हम लोग। दृष्टो वा कश्चिदस्वत्थ लक्षण्यग्रोधनो मनः नन्दसूनुर्गतो रत्वा महाशावलोकने दृष्टा क्वचिदस्वत्थ लक्षण्यग्रोधनो मनः नन्दसूनु तो रत्वा महासावलोकने दृष्टो वा कश्चिदश्वत्थ लक्षण्यग्रोधनो मनः नन्दसूनो तो रत्वा महाशावलोकने दृष्टो वा कश्चिदश्वत्थ लक्षण्यग्रोधनो मनः नन्दसूनोर्गतो हृत्वा महासावलोकने। हाथ उठाइए जो लोग श्लोक उच्चारण करेंगे। सविता शाह। दृष्टो वा कश्चिदस्वत्थ लक्षणग्रोधनो मनः नन्दसूनो गतोर्हत्वा प्रेमहासावलोकने दृष्टो व कचिदस्वत्थ लक्षण्यग्रोधनो मनः नन्दसूनुर्गतो हत्वा प्रेमहासावलोकने दृष्टो व कश्चिदश्वत्थ लक्षनिग्रोधनो मनः नन्दसूनुर्गतो हृत्वा प्रेमहासावलोकने।
दृष्टो वा कश्चिदस्तस्थः लक्षणज्ञो तनो मन नन्दसूनो गतो हत्वा प्रेमहासावलोकने। हरे कृष्ण। इसका अर्थ है गोपियां, हम लोग एक जो 4 नंबर श्लोक था वो भूमिका था। भूमिका मतलब आगे क्या होने वाला है वो उसमें 4 नंबर श्लोक में आ गया कि गोपियां उन्मत्त होकर के एक के बाद एक वनों में भटकेगी, फिर उन्मत्त की तरह कृष्ण का अनुकरण करेगी, वृक्षों को पूछेगी, ये सब वर्णन था। तो अभी वो शुरू, गोपियां वन एक से दूसरे वन में घूम रही हैं, कृष्ण को ढूंढ रही हैं और एक एक वृक्षों को पूछ रही है। यहाँ पर वही वर्णन है कि गोपियां कहती हैं, हे अश्वत्थ, हे प्लक्ष, हे नग्रोध, संबोधन करे, हे अश्वत्थ, हे प्लक्ष। या अश्वत्थ वृक्ष को पूछ रही है, अश्वत्थ वृक्ष के नीचे गई और अश्वत्थ वृक्ष को पूछेगी, ये अश्वत्थ वृक्ष, हे प्लक्ष वृक्ष, हे नग्रोध। हाँ, ये जो नंद महाराज का पुत्र है ना, नंद सुनो, वो प्रेम पूर्ण हास्य और प्रेम पूर्ण अवलोकन के द्वारा हम लोग का मन को हरण करके चले गए, कहीं पर चले गए। आप लोग ने क्या उनको देखा? गोपियां पूछ रही। अश्वत्थ वृक्ष के नीचे जाकर पूछे, हे अश्वत्थ वृक्ष, आपने क्या नंद महाराज के पुत्र को देखा है? वो हमारे, वो बोले, वो समझ लीजिए वो पूछ रहा है कि आप लोग को क्या जरूरत है? नहीं, वो हमारा मन को चोरी करके लेके गए, हम उनको ढूंढ रहे हैं। फिर प्लक्ष वृक्ष के पास गए, यह प्लक्ष वृक्ष, आप बताइए, आपकी ऊंचाई बहुत है, आप बहुत दूर दूर तक देख सकते हैं। न्यग्रोध, न्यग्रोध मतलब मेरे ख्याल से ये वट वृक्ष शायद। तो हे न्यग्रोध, ये वट वृक्ष, आपने श्याम सुंदर को देखा है? क्यों? हम लोग का मन को वो चोरी करके लेके गए, इसलिए हम लोग उनके पीछे पड़े। ये था, अभी हम इसका टीका पढ़ रहे हैं सनातन गोस्वामी का। वो युष्माभि युष्मदेव वा संबंध ज्ञापनम तद दर्शन संभावनार्थम। वह जो शब्द है, वह का अर्थ है क्या आप लोग ने कृष्ण को देखा है? और वह का दूसरा एक था कि आपके कृष्ण को देखा है क्या? दो शब्द है, आप लोग ने कृष्ण को देखा है या आपके कृष्ण को देखा है। तो आपके कृष्ण को क्यों कहा? आपके कृष्ण को ऐसा कहा कि इसका मतलब आप लोग से उनका संबंध है, तो इसलिए संभावना है कि आप लोग देखे हो, इसलिए आपके कृष्ण कहा। आपके कृष्ण को देखा क्या? आपके कृष्ण इसलिए बोले कि आपके कृष्ण ऐसे बोले कि आप लोग को देखने की संभावना है, कृष्ण आपके है तो आप लोग को जरूर दिखाई दिया होगा, इसलिए आपके कृष्ण कहा। तथा स्नेह न कथनार्थम च, वह आपके कृष्ण क्यों कहा? दूसरा एक कारण है, स्नेह है ना, स्नेह पूर्वक कहा आपके कृष्ण, उनके वृक्षों को भी स्नेह होगा कृष्ण के प्रति, इसलिए आपके कृष्ण कहा। यद्वा प्रेम भर स्वभाव एवायम येन निज भावो अन्यम स्वसदृशम लक्ष्यकृत्य उच्यते इति। और चौथा, तीसरा अर्थ ये बता रही है
तीसरा अर्थ ये था आपके कृष्ण बोलने का कि प्रेम का एक स्वभाव है। प्रेम का एक स्वभाव है जो अपना भाव है, निज भावो अन्यम स्वसदृशम लक्ष्य कृत्य। उनका जैसा कृष्ण के प्रति भाव है, उनको लग रहा है कि वृक्षों का भी ऐसा ही कृष्ण के प्रति भाव होगा। जैसे हम लोग कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं, तो ये लोग भी जरूर कृष्ण को प्रेम करते होंगे। तो 3 कारण बताए गए कि आपके कृष्ण क्यों कहा। आपके कृष्ण, पहला अर्थ है कि हे अश्वत्थ, हे प्लक्ष, हे न्यग्रोध, आपके कृष्ण को आपने देखा है। तो आपके कृष्ण बोलने का कि क्योंकि आपका कृष्ण है तो आप जरूर देखे होंगे, पहला। दूसरा, आपके कृष्ण, उनको कृष्ण के प्रति उनका जो संबंध है वृक्षों का, उनका जो स्नेह है कृष्ण के प्रति, स्नेह जगाने के लिए आप लोग कृष्ण को बहुत स्नेह करते हैं, इसलिए कहा स्नेह कथनार्थम। और तीसरा कारण है कि प्रेम का एक स्वभाव है अपना ही, कि प्रेम भर स्वभाव ये वायम, ये प्रेम का ही ऐसा स्वभाव है कि निज भावो अन्यम स्वसदृशम लक्ष्य कृत्य। निज भावो, अपना जो भाव है, अन्यम स्वसदृशम, और दूसरे के अंदर ऐसा ही भाव दिखता है उनको, अपने जैसा ही स्वभाव दूसरे के अंदर दिखता है, इसलिए कहा इति। इसलिए वृक्षों को वो इस तरह संबोधन की गोपियां कि आपके कृष्ण को आपने देखा है क्या। प्रत्येकम पृथक संबोधनम, प्रत्येकम, प्रत्येक वृक्ष को अलग अलग से संबोधन किया। पहले अश्वत्थ वृक्ष को पूरा ये बात अश्वत्थ वृक्ष को कहा, उसके बाद प्लक्ष को कहा, वृक्ष को पूरा बात किया, उसके बाद फिर न्यग्रोध को जाके फिर दोबारा पूरा बात किया। जो बात बोल रही है तीनों को पृथक पृथक, तीनों वृक्ष को पृथक पृथक बोली। वैष्णवत्वेन आदरात, तो अलग अलग क्यों कहा, बोलते वैष्णवत्वेन, ये वैष्णव कहते हैं। वैष्णव धर्म क्या है, वैष्णव धर्म में हम हर व्यक्ति को अलग से पूजा करने का वैष्णव धर्म है। और जो ज्ञान मार्ग है उसमें होलसेल में सबकी एक साथ पूजा होती है, लेकिन वैष्णव धर्म में होलसेल पूजा नहीं चलती है। वैष्णव धर्म में एक एक व्यक्ति की अलग अलग पूजा होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए वैष्णव, इसलिए अलग अलग नाम बोल के एक एक जन को अलग अलग से जाके बात की। तत्र तत्र अश्वत्थस्य विष्णु विभूति तत्वेन वैष्णवत्वं प्रसिद्धम एवं, क्योंकि अश्वत्थ वृक्ष तो वैष्णव है ही है, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण खुद बोलते हैं कि मैं वृक्षों में अश्वत्थम सर्व वृक्षाणाम विष्णु विभूति वैष्णवत्वं प्रसिद्धम एवं वटे वटे च मां विद्धि। अर्जुन को कृष्ण ने उपदेश दिया है, कोई कौन से शास्त्र में लिखा नहीं है। तो वटे वटे च माम विद्धि, जितने वट वृक्ष है उसमें तुम मुझे ही देखो, मैं ही वट वृक्ष हूँ। इति अर्जुनम प्रति भूतलवर्ती मुख्य श्री मूर्ति प्रसंगे श्री भगवत उक्तेर उत्ते, तो भगवान ने अर्जुन को कहा है। ये देखना पड़ेगा कहाँ पर श्लोक, कहाँ से ये कोट किया। गीता में तो है अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, तो अश्वत्थ तो भगवान का प्रतिनिधि है। ये वट वृक्ष के लिए भी अर्जुन को कृष्ण ने कहा है, शायद महाभारत का होगा मुझे लग रहा है श्लोक। तो महाभारत में अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि जितना भी वट वृक्ष है मुझको उसमें तुम देखो। भूतलवर्ती मुख्य श्रीमूर्ति प्रसंग, ये सब्जेक्ट क्या है,
भगवान कृष्ण अर्जुन को पृथ्वी पे जितनी जितनी मुख्य मुख्य मूर्तियां हैं, उन मुख्य मुख्य मंदिर है, उनका नाम बता रहे थे कि जैसे बद्रीनाथ में नर नारायण में रहता हूँ, द्वारका में मैं द्वारकाधीश में रहता हूँ, क्षेत्र में मैं पुरुषोत्तम के रूप में रहता हूँ। ऐसे भगवान पृथ्वी पे मुख्य मुख्य मंदिरों का और विग्रहों का नाम बता रहे थे अर्जुन को। उससे बोलते बोलते लास्ट में भगवान ने ये बोला कि जितने भी वट वृक्ष है वो भी मेरा मूर्ति समझो तुम। ये वट वृक्ष की इतनी महिमा है। इसके बाद न्यग्रोधस्य च तथा, तो न्यग्रोध मतलब वट वृक्ष, तो वट वृक्ष भी भगवान का प्रतिनिधि हो गया, अश्वत्थ भी हो गया। तयो सहचरेण लक्ष्यस्यापि श्री विष्णु शिव ब्रह्मण, तयो सहचरेण लक्ष्यस्यापि श्री विष्णु शिव ब्रह्मणाम क्रमेण ते अधिष्ठाना इति केचित। तो अब सनातन गोस्वामी कहते हैं कि एक तरफ अश्वत्थ वृक्ष है वो भी वैष्णव है, दूसरी तरफ वट वृक्ष है वो भी वैष्णव है। अब दोनों के बीच में लक्ष्य आ गया तो वैष्णवों के साथ में जो रहेगा बीच में वो भी तो वैष्णव बन जाएगा, इसलिए उसको भी वैष्णव बोल के सम्मान कर रहे हैं। भक्तों के संग में रहने वाला भक्त बन जाएगा, बिना भक्त बने कैसे रहेगा, थोड़ा बहुत छीटा फूटा तो लगेगा ही उसको भक्ति का, इसलिए उसको भी वैष्णव बोल के सम्मान कर रहे हैं गोपियां। और कुछ आचार्यों को ये भी कहना है, दूसरे कोई आचार्य का, कि तीनों वृक्ष ब्रह्मा शिव और विष्णु का अधिष्ठान है, एक में ब्रह्मा जी का है, एक में विष्णु का, एक में शिव जी का, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। लेकिन सनातन गोस्वामी ने अपना मत पहले बता दिया। ओके। यद्यपि विरविह्वल तया उन्मत्तवत्तान् प्रति प्रश्नात् तादृश अभिप्राय न घटते, यश्चाशो कुत्र कुत्रापि श्री स्वामी पादिर व्याख्यातो अस्ति। स तु निवृत्ति परेयम् पंचाध्यायीति व्यक्तिकरिष्यमान इति स्वप्रतिज्ञा अनुसारेणैव न च गोपिका भावानुसारेण। यहाँ पर श्रीधर स्वामी की टीका को कोट कर रहे हैं सनातन गोस्वामी, वो नहीं पढ़ने से हम नहीं समझ पाएंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। तत्प्रपंचयति 9 श्लोक है, आगे 9 श्लोक आएंगे। 9 श्लोक में गोपियां वृक्षों को पूछेगी, तत्र महत्वाद एते पश्येयुः, तत्र महत्वाद एते पश्येयुः इति आशया अश्वत्थादि पृच्छति दृष्टेति। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो प्रेम में उन्मत्त गोपियां हैं, यद्यपि विरविह्वल तयो उन्मत्तवत्तान् प्रति प्रश्नात् तादृश अभिप्राय न घटते, यश्चाशो कुत्र कुत्रापि श्री स्वामी पादिर व्याख्यातो अस्ति, स तु निवृत्ति परयम् पंचाध्यायी इति व्यक्तिकरिष्यमान इति स्वप्रतिज्ञा अनुसारेण। ओके, अभी अर्थ इन आचार्यों की कृपा से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, नहीं तो ये असंभव है सब चीज समझना, उनकी कृपा से समझ में आता है थोड़ा बहुत जो भी। न च गोपिका भावानुसारण, तो ये बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी कि जो गोपियां विरह से विह्वल है, जो गोपियां विरह से विह्वल है और उन्मत्त बोला जा रहा है जिन गोपियों को, उनके मन में ऐसा विचार
नहीं आ सकता है कि ये वैष्णव है, ये भक्त है, ये शिव का प्रतिनिधि है। ऐसा विचार कैसे आ सकता है? जो खुद उन्मत्त विरह विवल में है, वो गोपियां इस तरह से जो व्याख्या क्यों की जा रही है? व्याख्या के ऊपर क्वेश्चन, उसका फिर आंसर। ऐसी व्याख्या क्यों की जा रही है? तो कहते हैं कि ऐसी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने कहीं कहीं की है। गोपियों का जो भाव है, इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की है, हम उनको अनुसरण कर रहे हैं। तो श्रीधर स्वामी ने भी क्यों किया ऐसी व्याख्या? क्योंकि गोपियां के इतनी उन्मत्त विरह भाव में ये सब विचार कैसे आएंगे कि ये अश्वत्थ है तो ये विष्णु का प्रतिनिधि है, ये वैष्णव है, इतना विचार कैसे करेंगे? तो कहते हैं क्योंकि 5 अध्याय जब शुरू हुआ, रास पंचाध्याय जब शुरू हुआ, तो शुरू में जो कमेंट्री हुआ था सब आचार्यों का, सब आचार्यों का कमेंट्री हुआ था, बड़े बड़े आचार्यों का। उस कमेंट्री में ही श्रीधर स्वामी ने लिखा है कि ये 5 अध्याय निवृत्ति पर है। स तो निवृत्ति पर है पंचाध्याय व्यक्ति करिष्यमाण इति प्रतिज्ञानुसारण। उन्होंने प्रतिज्ञा की है शुरू में कि ये जो 5 अध्याय है, ये रास पंचाध्याय, ये निवृत्ति मतलब भगवान के प्रति परम आसक्ति और भौतिक जगत के प्रति परम विरक्ति प्रदान करने वाले हैं, ये 5 अध्याय। ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि ये पाठ करने से जीवों को, जो लोग ये पाठ करेंगे उनको जगत के प्रति विरक्ति हो जाएगी और भगवान के प्रति आसक्ति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा। ऐसा उन्होंने शुरू में प्रतिज्ञा किया है। इसलिए वो 5 अध्याय गोपियों के द्वारा ये व्याख्या कर रहे हैं ताकि पढ़ने वालों को ये प्राप्त हो जाए, निवृत्ति प्राप्त हो जाए। न च श्री गोपिका भावा अनुसारण, गोपियों का भाव के अनुसार टीका नहीं की जा रही है, टीका की जा रही है सुनने वालों को फायदा हो, लाभ हो, इसलिए सुनने वालों को संसार से वैराग्य हो जाए, रासलीला के बहाने वो लोग एक्चुअली उनको दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसी बहाने से ये गोपियों के बहाने से टीका की जा रही है। ये याद रखना होगा, बहुत बड़ा पॉइंट है। कभी भी एक क्वेश्चन दिमाग में सब लोगों को आ सकता है, इसका आंसर है। अतः केवलम पुरतो दृश्यमानन प्रत्येकम प्रश्न, इसलिए गोपियां उनके आंखों के सामने जो भी वृक्ष पड़ जा रहा है उनको ही पूछ रही है। ऐसा नहीं कि पहले सोच के गए कि हम लोग अश्वत्थ के पास पहले जाएंगे, ऐसा नहीं था। सामने जो पड़ गया उसको पूछे। तथापि पूर्वापर वाक्य संगत्यर्थम तेषां व्याख्यानुसारेणैव किंचित उल्लेख्यते। तो सनातन गोस्वामी बोलते फिर भी पूर्वा अपर वाक्य संगति अर्थम, हम पूर्व और पहले के हमारे वाक्यों को और बाद के वाक्यों को संगति करने के लिए, क्योंकि पहले श्रीधर स्वामी का हमने ऑलरेडी कमेंट्री को इतना देर फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमको उनको फॉलो करना ही, हम छोड़ नहीं सकते। उनकी टीका जैसे जा रही है ऐसी टीका हम करने वाले हैं। इसलिए हम उनकी व्याख्या को अनुसरण करते हुए उल्लेख करते जा रहे हैं। तो वो व्याख्या कर रहे हैं, उनकी टीका को सामने रखते हुए व्याख्या कर रहे हैं। नंद सुनोर इति निज स्वामिनं प्रति तथैव तथैवोक्त्युपपत्ते किम्मा रसिकताभि रसिकाद्यभिप्रायेण एवं अग्रेपि ननु किमर्थम असौ युष्माभिः पृच्छ्यत, ननु किमर्थम असौ युष्माभिः पृच्छ्यत इत्यपेक्षा नो मनोरित्वा गत इति। वृक्ष पूछ रहे, कह रहे हमें आप लोग क्यों पूछ रही हैं?
किमर्थम असो युष्मा भी हम लोग को क्यों पूछ रही है? नो मनो हृत्वा गत, हम लोग का मन चोरी करके चला गया है, इसीलिए पूछ रहे हम। ऋत्वेति मनसो रत्नत्वं भन्नते अतो नष्ट दृष्टत्वेन गतास्तं चोरम साधुन युष्मान पृच्छन्ति भाव। तो मन रूपी हमारा रत्न धन, हमारा जो धन था, हमारा जो खजाना था, एक वो मन रूपी खजाना, वो एक चोर चोरी करके लेके गया है। और इसलिए आप लोग साधु हैं, इसलिए आप लोग हम पूछ रहे हैं, आप सच बता देंगे कि चोर कहाँ गया। ये था वो जो मनोरित्वा जो शब्द आया था, उसका बोलने का कारण। तरी कथयाम इति शेष, तरी कथ्यताम इति शेष मेरा विफलतया वाक्य समाप्त्य संभवात् ततश्चात्रेव यत्नात् सम्यक् अन्वेषयामः। मा अत्र भवद्भिर्दृष्टे सत्यम् अनुमीयते। सो अत्र निकटे अस्ति इति तथाप्याश्वस्ता प्राणान् निरुद्ध्य रक्षेम इति भावः। यद्वा उन्मत्त कवत् इति उक्तेर अत्यंत आर्ति विवशतया प्रत्युत्तरा अपेक्षा संभवात् तथैव वाक्य समाप्तिरिति ज्ञेयम्। उसका जरूरत नहीं है, वाक्य अपूर्ण क्या था उसका अर्थ बताया, वाक्य इनकम्प्लीट सेंटेंस क्यों है उसका कारण बताया, 2-3 कारण बताया। आगे बढ़ते हैं। सारादर्शिनी प्रश्नम प्रपंचयति नवभि। तो अब 9 श्लोकों में गोपियां प्रश्न पूछेगी। अगला 9 श्लोक में तत्र अति उच्चतरत्वादेनम दूरवर्तिनम अपि तम अवश्यम पश्येति संभाव्य पृच्छन्ति। तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि वृक्ष बहुत ऊंचा है, तो ऊंचा वृक्ष है इसलिए दूर दूर तक देख सकता है, इसलिए वृक्ष को पूछा। हमने अंदाज से बोला पहले, वही बात है, वृक्ष बहुत ऊंचा है, वो दूर दूर तक देख पाएंगे, इसलिए उनको पूछा। प्लक्ष पिलु खन्वेति ख्यात। ओ प्लक्ष मतलब पिलु का पेड़। क्योंकि मैं तो जानता हूँ हमारे उधर बहुत पेड़ पिलु के, हम अच्छी तरह लक्ष्य में इतना दिन सोच रहा था क्या है, तो पिलु वाला पेड़ है, पिलु खन्वेति। न्यग्रोधो मतलब वट वृक्ष, और अश्वत्थ को सब लोग जानते हैं, अश्वत्थ वृक्ष और न्यग्रोध मतलब वट वृक्ष और पिलु का वृक्ष, जिन वृक्ष हैं इनको पूछा है। किमर्थम पृच्छत इति तेषामपि प्रश्नम् आसीत्। नन्दस्य साधो सुनुरपि नो अस्माकं स्त्रीजनानां मनोरित्वा गतः। हमें क्यों पूछ रहे हैं? तो कहते कि जो नंद महाराज बहुत साधु व्यक्ति हैं, उनका जो बेटा है वो हम स्त्रियों का मन को हरण करके चला गया है। कैसे हरण किया? प्रेमणा सर्वलोकोन्मादकेन महामोहन औषध विशेषण सहित हासावलोकन प्रेषितेर भृत्तेर अस्माकं नेत्र द्वारतो अंतकरणम अंतपुरम प्रवेशिते मनोरत्नम चोरयित्वा पलायित इत्यर्थ। ओके, तो बहुत सुंदर स्टोरी फॉर्म में बता रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर। स्टोरी फॉर्म में बता रहे हैं कि नंद महाराज जो बहुत साधु व्यक्ति है, उनका जो बेटा है वो क्या किया है उसने कि एक सब लोगों को मोहित मादक नशा करने वाला
सब लोगों को मादकता करने वाला, मोहित करने वाला, नशा करने वाला एक उनका जो चितवन है, जो हंसी है, वो हंसी रूपी जो मादक द्रव्य है, औषधि है, महामोहन औषधि, महामोहित करने वाली औषधि जो उसकी हास्य है, वह हास्य को अपने चितवन रूपी दास के द्वारा, सर्वेंट के द्वारा हमारे घर भेजा। और औषधि जो नशा करने वाली औषधि है, उसकी अवलोकन रूपी भृत्य को, दास को भेज के हमारे घर भेजा और हमारे आंख रूपी द्वार से हमारे घर में घुस गया और हमारे हृदय रूपी घर का जो तिजोरी है, उस तिजोरी से मन रूपी रत्न को चोरी करके वो पलायन करके चला गया है। ये बोलते हैं कि नंद महाराज का, साधु जो नंद महाराज, उनका पुत्र अपने हास्य रूपी जो मादक द्रव्य है, जो सबको मोहित करने वाला, वो द्रव्य को एक अपना सर्वेंट के साथ भेजा। कौन सा सर्वेंट? अवलोकन, दृष्टि, दृष्टि रूपी सर्वेंट के साथ भेजा है। और वो दृष्टि रूपी उनका, कृष्ण का जो सर्वेंट है, वो हमारी आंखों के द्वारा हमारे हृदय में चला गया और हमारे मन रूपी रत्न को चोरी करके तिजोरी से लेके भाग गया है, पलायन करके भाग गया है। क्षणम स्थित्वा अहो किम एताभि क्षुद्राभि इति अस्मान् नवजानन्त स्तब्धा अभि प्रत्युत्तरं न ददते तद अलम एते क्षुद्र फले परोपकार धर्मान अभिज्ञेन प्रफुल्ले अशोधांत करणे रीति तान विहाय अन्यत्र गतः। तो थोड़ा देर गोपियां वृक्षों के नीचे खड़ी रही। क्षणम स्थित्वा, थोड़ा देर रुकी। फिर जब कोई उत्तर नहीं आया, जब वृक्षों ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो ओहो किम एताभि क्षुद्राभि इति अस्मान् अवजानन्त स्तब्धा। ओ, ये वृक्ष लोग सोच रहे कि हम लोग क्षुद्र व्यक्ति हैं, हम बहुत नीच लोग हैं, हम साधारण लोग हैं, इसलिए हम लोग को अवहेलना करके वृक्ष हमें उत्तर नहीं दे रहे हैं। कि ये सब छोटे छोटे लोग हैं, या हम लोग को क्यों ऐसा पूछ रहे हैं, इसलिए उत्तर नहीं दे रहे हैं। प्रत्युत्तम न तद अलम एते क्षुद्र फले, छोड़िए इनको, ये छोटे छोटे फल वाले वृक्ष हैं, छोड़िए इनको। एक्चुअली पिल्लू का फल सबसे छोटा होता है और अश्वत्थ का फल भी बहुत छोटा होता है। तो छोटे फल वालों वृक्षों को छोड़िए, चलिए आगे बढ़िए। परोपकार धर्मान अभिज्ञ, परोपकार धर्मा अनभिज्ञ प्रफुल्ले अशुद्धांत करणे इति तान विहाय। ये वृक्ष लोग परोपकार धर्म को जानते नहीं है, दूसरे के कष्ट को दूर करना नहीं जानते हैं, खाली ऐसे ही बहुत बड़े बड़े फूल के बड़े हो गए हैं। ये वृक्ष, इनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, इनको छोड़िए, चलो दूसरे जगह जाएंगे। ऐसा गोपियां बोल के आगे चली गई, वृक्षों को छोड़ के आगे चली गई। छह नंबर श्लोक। क्वचित पुरबकाशोका नाग पुन्नाग चंपका रामानुजामानिनीनां गतो दर्पहदस्मितः। क्वचित् कुरबकाशोका नाग पुन्नाग चंपका रामानुजामानिनीनां गतो दर्पहरस्मितः। गोपियां आगे गई और दूसरे वृक्षों के पास गई, दूसरे वृक्षों को अप्रोच की। तो कौन से वृक्ष है? कुरबका। ये कुरबका एक वृक्ष का नाम है। ये अशोक वृक्ष है। एक नाग
नाग भी एक वृक्ष का नाम है, पुन्नाग ये भी एक वृक्ष का नाम है, चंपका हे चंपक वृक्ष। तो अशोक, नाग, पुन्नाग, चंपका और कुरबक, ये 5 वृक्षों को पूछी और क्या बोली उनको कि मानिनी नाम, हम लोग मान कर रही थी, हम लोग बहुत मान कर रही थी, इसलिए हमारा दर्प को, हमारे गर्व को, हमारे मान को हरने वाले वो रामानुज जो बलराम का छोटा भाई है, वो यहाँ से हम लोग को छोड़ के चला गया है, क्या आप लोग ने उनको देखा है क्या, ऐसा उन्होंने बोला। तो अभी का देखते हैं, सिद्धर स्वामी का भी देख लेते पहले। महांत स्वपुष्पेर बहुपकारिणश्चेति कुरबक आदिम पृच्छन्ति। सिद्धर स्वामी कहते हैं कि कुरबक वृक्ष में बहुत फूल बहुत ज्यादा होते हैं, पुष्प बहुत होते हैं, पुष्पों के द्वारा वो ज्यादा परोपकारी होता है, इसलिए उनके पास पूछती हैं। हे कुरबकादय दर्पहरम स्मितम यस्य स इतो गता, जो जिनका स्मित, जिनका हंसी, स्मित जिनका दर्प को हरने वाला है, वो बलराम का छोटा भाई यहाँ से निकला है, आप लोग देखे क्या उसको। पहले पूछे नंद महाराज का पुत्र, अभी बोले बलराम का भाई इस श्लोक में। तो सनातन गोस्वामी लिखते हैं, महत्तमत्ताद एते अस्मान क्षुद्रा प्रत्यवज्ञा नानुनम कथयेयु इति मनवान अन्यान पृच्छति। सनातन गोस्वामी कहते हैं, वही बात बोल रहे हैं जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा पिछले श्लोक में कि ये लोग बहुत बड़े हैं और हम लोग बहुत क्षुद्र हैं, इसलिए हम लोग को अवज्ञा करके हमारे से लोग बात नहीं कर रहे हैं। छोड़िए इनको, ये लोग बड़े रहने दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ गई गोपियां। कुरबका, कुरबका मतलब सोनमलान, सोनमलान नाम का वृक्ष है, उसको कुरबक कह रहे हैं। मैं अभी भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन भविष्य में पता चलेगा। तो नागो मतलब नाग केसर, नाग केसर नाम का जो वृक्ष होता है। किम इतो गता यद वा अत्र वर्तमाने, किम इतो गतः यद वा अत्र वर्तमाने पूर्वं दृष्ट इति दृष्टम अधुना चेत् इति दूरतोऽपि दर्शनं संभवेत् तथापि न सुलभ स्यादिति निकटागतस्य सतो अत्रैव तत्पदानि अन्विष्य तेश्च तम अन्वेषयाम इति भाव। उन्होंने कहा कि कहाँ यहाँ से बलराम का छोटा भाई यहाँ से गुजरा है क्या, यहाँ से निकला है क्या। मतलब इसका अर्थ है क्या यहाँ पर आसपास में बलराम का भाई है, या फिर क्या आपने उसको देखा था यहाँ से जाते हुए, या फिर कहीं दूर पर दिख रहा है क्या। क्योंकि हम लोग तो नहीं देख पाएंगे, हमारे लिए संभव नहीं है दूर तक देखना। निकट आगत सतो अत्रैव तत्पदानि अन्वेष्य तेश्च तम अन्वेषयामिति भाव। हम लोग उनके चरणों के पीछे पीछे उनको ढूंढ रहे हैं। तो आपने क्या यहाँ से कृष्ण गया था, यहाँ पर आपने क्या देखा जाते हुए, यहाँ पर अभी कृष्ण यहाँ पर है क्या आसपास में, या कहीं दूर खड़ा है क्या, आप लोग देख पा रहे हैं क्या, ऐसे पूछा। अनुमाननम कथम तम पृच्छता। तो वृक्ष पूछते कि आप लोग क्यों पूछ रहे हैं हम लोग को। तो कहते माने नाम तत् तत् मात्र मानव न तिष्ठेत।
केवलम आत्मनो वेदन्ति विशेषेण तेन अस्माकं मानो जनितो न तत्र अस्माकं अपराध इति। यहाँ पर सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं कि वृक्ष कहते हैं कि आप लोग बहुत माननीय हो। माननीय मतलब बहुत जो भाव खाने वाले, बहुत भाव खाने वाले, ज्यादा सम्मान चाहिए उनको, तो आप लोग बहुत माननीय हो। तो गोपियां कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे कितने भी हम लोग माननीय हैं, लेकिन श्री कृष्ण का एक जो स्मित है, हास्य, वो सब मान को हरण करने वाला है। वो मान नहीं रह सकता श्री कृष्ण का हास्य देखने के बाद। तो फिर आप लोग मान क्यों किया? वृक्ष पूछ रहे, आप लोग मान क्यों किया? नहीं नहीं, ये तो एक प्रेम का एक वैदग्ध्य विशेषण है, एक प्रेम की एक कला है। इस कला तो प्रेम में प्रयोग करनी पड़ती है, इसलिए हमने मान किया है, प्रेम की कला का प्रकाश करने के लिए। वैसे मान तो इनके सामने किसी का टिकता ही नहीं है, तो एक बार देखने से सब मान को तोड़ देते हैं। ऐसे गोपियों ने वृक्ष को कहा। इसलिए हमारा कोई अपराध नहीं है, हमने तो प्रेम की कला के हिसाब से मान प्रदर्शन किया था। तत्र अस्माकम अपराधम न अपराधम, हमारा कोई अपराध नहीं, हमने अपराध नहीं किया है। इति किंवा तदानीमेव तत् स्मितेन मानो हतः, मतलब हमारा मान तो उसी समय टूट गया, उन्होंने हंस के तोड़ दिया था। इसलिए तो हम उनका अन्वेषण कर रही है। मान होता तो अन्वेषण नहीं करते, हम तो बैठ जाती है एक जगह अपने आराम से। अन्वेषण क्यों करें हम? हमारा मान तो पहले तोड़ दिया है। किंवा तादृश महामोहनस्य विच्छेदेन क्षणमपि जीवितुं न शक्नुमः इत्यतः पृच्छामः। क्यों पूछ रहे हो उनके बारे में? वो मौत महामोहन है, सबको आकर्षण करने वाला है, उनके विच्छेद में एक क्षण भी जीना संभव नहीं है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी सब श्लोक में वो व्याख्या मतलब लागू हो जाएगी कि गोपियां इतना सारा बात कैसे सोच सकती है, वृक्ष ऐसा बात कैसे पूछ सकते हैं गोपियों को, ये कैसे संभव हो सकता है इतनी बातचीत करना। तो इसमें फिर वही व्याख्या लागू हो जाती है जो पिछले श्लोक में सनातन गोस्वामी ने कहा कि गोपियों के सामने रखते हुए हमें शिक्षा दी जा रही है, ताकि हम रास पंचाध्याय से इन शिक्षाओं को पढ़ के हम लोग का जीवों का उद्धार हो जाए, जीवों का संसार। इसलिए उनके थ्रू हम लोग को शिक्षा देने के लिए ये कहा जा रहा है। सारार्थ दर्शनी नीचे ही है, पास की पेज में। पुष्पोद्यानम प्रविश्य महा सत्यमेव केति शुद्धांतकरण प्रकटव्या। तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि अभी बड़े बड़े वृक्षों को पहले पूछा, अश्वत्थ, प्लक्ष और वट वृक्ष। अभी पुष्प उद्यान, फूलों के उद्यान में प्रवेश किया उन्होंने। फूलों के उद्यान में प्रवेश करके यहाँ ये वृक्ष लगता है शुद्ध अंतकरण वाला है, क्योंकि ये फूल देने वाला है, इनका अंतकरण शुद्ध है, उनका शुद्ध अंतकरण नहीं था, इसलिए इनको पूछते हैं। चलिए इन वृक्षों को पूछते हैं हम लोग। ये वृक्ष इनका सुमन, वृक्ष का फूल का दूसरा नाम होता है सुमन, जिसका मन सुंदर है। तो ये सुमन वाले वृक्ष हैं, इनका शुद्ध अंतकरण वाले वृक्ष हैं, इसलिए इनको पूछेंगे, ये लोग जरूर बता देंगे। इसलिए इन वृक्षों के पास गोपियां आए। पुष्पोद्यानम प्रविश्याहो सत्यमेव एते शुद्धांतकरण प्रकटव्या यदहो स्वमकरंदेर मधुव्रता अतिथिन सेवन्ते इति। यद अहो स्वमकरंदेर मधुव्रता अतिथिन सेवन्ते इति। ये जो वृक्ष थे फूलों के बगीचे में, वो अपने मकरंद से, मकरंद होता है वृक्ष के फूलों से एक रस निकलता है, उसको मकरंद कहते हैं। तो मकरंद से मधुव्रत, मधुव्रत मतलब जो मधु पीने वाले जो भंवरे होते, मधुमक्खी और मधु के भंवरे, ऐसे जो कुछ
कुछ ऐसे प्रकार के भंवरे और मक्खी व कीड़े हैं जो मधु के लिए, शहद के लिए भटकते, तो उनको इन्होंने अतिथि बनाया है, उन अतिथि की सेवा कर रहे हैं। ये मधुव्रत नाम के अतिथियों की अपने मकरंद पिला पिला के इनकी सेवा कर रहे हैं लोग वृक्ष, इसलिए लोग बहुत परोपकारी हैं, इसलिए इनको पूछेंगे हम लोग। ये था भाव, ठीक है ना। तो पुष्पोद्यान में क्यों आए, पुष्पोद्यान वाले वृक्षों को क्यों पूछ रही है, तो उसका ये कारण है कि एक तो सुमन है, उनका मन सुंदर है, दूसरा कि ये लोग अपने मकरंद के द्वारा मधु व्रतों की अतिथि रूप में सेवा कर रहे हैं, इसलिए लोग परोपकारी, इनको पूछेंगे। वृक्षान आशा द्याओ, फिर पहुंच के कहती है गोपियां उनको, कुरबक नागकेशर क्वचित गत किंवा क्वचित इहेव निह्नुत्य स्थितो वेति भाव। ननु किमर्थं पृच्छ्यते माने नाम मान धनानाम अस्माकं दर्पं मानम हरति स्मित यस्य इति वयम निर्धनी कृता। तो यहाँ कहते हैं कि हम लोग के पास एक बहुत बड़ा धन था, खजाना था, संपत्ति था। कौन सा धन? मान रूपी धन। एक मान रूपी धन था, वो धन को इसने अपने स्मित के द्वारा, स्मित को भेज के स्मित के द्वारा हरण कर लिया है। हमारा धन इन्होंने लूट लिया है, स्मित के द्वारा हमारा मान रूपी धन को लूट लिया है, इसलिए हम इनको ढूंढ रहे हैं। तदेव आकस्मिकेन पवनेन चालिता अग्र शाखांस तान आलक्ष्य आहो शिरोधुनन वयम न जाने इति ब्रुवति तद अलम इति कठोरे पुरुष जाति भी इत्यंतो जग्म। तब आकस्मिक वहां पर हवा चल दिया, पवन आया, तो पवन से उनकी शाखाएं डोलने लगी। जब पवन से शाखाएं डोलने लगी तो गोपियों ने ये निर्णय लिया, निश्चय किया कि ये लोग सर मुंडी हिला रहे हैं, हम नहीं जानते। ऐसा उन्होंने, गोपियों ने उसका अर्थ ले लिया कि हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि वो क्या वृक्षों का पवन से चल रहा था वृक्ष, लेकिन गोपियों ने अर्थ निकाला कि ये लोग अपना सर हिला रहे हैं, नहीं जानते हैं। तो बोल रहे हैं, गोपियों ने क्या कंक्लूड किया कि नहीं, ये पुरुष लोग हैं, पुरुष जाति के लोग कठोर हृदय वाले होते हैं, और ये जानते हुए भी बोलेंगे नहीं जानते हैं। छोड़िए इनको, अलम में भी छोड़िए इन सबको, हम लोग अभी नारी जाति वालों वृक्षों के पास जाएंगे। ऐसे गोपियों ने यहाँ पर कंक्लूड किया। हरे कृष्ण, यहाँ पर रखता हूँ। आइए अभी प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। प्रश्न बनाए, सदन को हाथ उठाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, जो लोग आंसर देंगे हाथ उठा लीजिए सब। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हरे कृष्ण, हाँ, पहला प्रश्न है कि नवदीप धाम में वास करने के लिए हम लोग अगर किसी को रहना है तो किस वो जा सकते हैं कि नवदीप धाम में रहने के लिए? माता जी आप। तो मेरा नाम ले क्या? हाँ माता जी आप अब बोल सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, हाँ, मैं यहाँ बोला जा रहा है कि धाम, गौर धाम में प्रवेश कर पाने के लिए हमें अपने कर्तव्यों को जगह छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए, और कोई अधर्म अगर वो कोई प्रॉब्लम करता है कि धाम में वास नहीं कर सकते, तो अधर्म भी हम उसको कर लेंगे, क्योंकि हमें धाम वास करना है। यहाँ तक कि बहुत डिफिकल्ट है गुरु को छोड़ना, लेकिन हम गुरु को भी त्याग कर सकते हैं। ये देखने में ये ऐसे जरूर लगेगा कि हम गुरु को त्याग कर रहे हैं,
लेकिन गुरु तो हमें यही शिक्षा दी है कि आप भगवान के प्रति इतना समर्पण हो जाओ कि कोई भी चीज उसको अटकाए नहीं। ये धाम के इतना विशिष्टता है कि वो धाम में अगर हम रहते हैं तो गुरु की वास्तविक सेवा हो जाएगी। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु। किसी के हाँ। मोबाइल से बहुत आवाज आ रहा है, आप लोग अपने मोबाइल को ठीक रखिए। इधर गोपिया वृक्षों के पास जाकर आपके कृष्ण बोला है। आपके कृष्ण क्यों बोला गया है, इसका 3 पॉइंट्स प्रभु जी ने बताया, वो एक एक करके बोलिएगा लोग। एक जन को ही पूछ लीजिए तीनों पॉइंट। हाँ ठीक है, एक कविता मीडिया माता जी आप बोलिए। नेक्स्ट पुष्पा गुप्ता माता जी आप बोलिएगा। अनम्यूट करिए पुष्पा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। उसमें 3 पेड़ों का नाम बताया है। नहीं, आपके कृष्ण क्यों बोला गया है, वो 3 पॉइंट्स प्रभु जी ने बताया था। वृक्षों के जाकर आपके कृष्ण ये क्यों बोला गया, कौन बताया? बेबी गुप्ता माता जी आप बोलिएगा। हरे कृष्णा। सविता माता। हाँ विजय शर्मा को बोले। हरे कृष्णा। इसमें बताया है कि आपके कृष्ण को देखा, ऐसा बोलने से कि कृष्ण से एक संबंध है उन वृक्षों का, और दूसरा है कि उन्होंने स्नेह पूर्वक बताया, स्नेह जगाने के लिए, और तीसरा है कि उनका स्वभाव जो था उस स्वभाव से सोचे कि भगवान कृष्ण से वृक्षों का भी प्रेम होगा, ऐसा इसलिए बताया। ये 3 प्रकार से। हरि बोल। ओके, गोपी आप फर्स्ट कौन कौन वृक्ष के पास गया और वैष्णव एटिकेट से बताइएगा। वैष्णव एटिकेट से नाम ले। हरे हाँ सविता माता जी आप बोलेगा। माता जी सविता शर्मा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। गोपिया पहले अश्वत्थ वृक्ष के पास गई। वो वृक्ष खुद ही वैष्णव है, क्योंकि भगवान गीता में बोले हैं कि वृक्षों में अश्वत्थ मैं ही हूँ, तो भगवान का वो प्रतिनिधि है। और दूसरे वो गई प्लक्ष के पास, और तीसरा वो गई बट वृक्ष के पास। तो बट वृक्ष जो है वो भगवान उसमें वास करते हैं। बट वृक्ष में भगवान का वास है, ऐसा माना जाता है। और दोनों वृक्ष के बीच में प्लक्ष है, तो दोनों वैष्णवों के बीच में रहने से उनकी थोड़ी थोड़ी गुण प्लक्ष भी पाया होगा, ऐसा माना गया है। हरि बोल। इसमें एक और प्रश्न है, वैष्णव एटिकेट वैष्णव एटिकेट में ये है कि अलग अलग से यहाँ पे सबका पूजा होता है, सबका पूजा एक साथ नहीं करने का है, सबका पूजा अलग अलग है। हरि बोल, हरि बोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीधर गोस्वामी का टीका से सनातन गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? श्रीधर गोस्वामी का टीका से सनातन गोस्वामी पाद क्या बोल रहा है? पार्थो मलिक। हाँ राइट, अनम्यूट करो पार्थो। हाँ श्रीधर माता जी, क्वेश्चन क्या है? श्रीधर गोस्वामी का टीका से सनातन गोस्वामी पाद क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो ये पाठ करने से जो हम लोग को निवृत्ति होगा, निवृत्ति प्राप्त होगा, मतलब सुनने वाले को भौतिक आसक्ति नहीं होगा, उनमें भक्ति वृद्धि होगा। और क्लियरली मधुभाषिणी माता जी। यस, अनम्यूट करो माता जी। हरे कृष्ण माता जी। সনাতন গোস্বামী বলেছেন অসুস্থ বৃক্ষ এবং বটবৃক্ষের মধ্যখানে ছিল যিনি অন্য আচার্য বলেছেন যে গীতা পৃথিবীতে মুখ্য মন্দির আছে যেখানে কৃষ্ণ নাম নিয়েছেন এবং গীতা না এই পয়েন্টটা তো হয়ে গেছে। हरे कृष्णा माता जी, हम बोले। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस सनातन गोस्वामी बताना चाह रहे हैं कि जगत से विरक्त हो जाएगा और स्वधर्म की प्रति आसक्ति होगी। हरे कृष्णा। नहीं, हाँ सविता माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ पे सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि गोपियां इतनी विरह में इतनी पागल सी कर रही थी कि वो पहले कैसे सोची कि हमको किसके पास जाना चाहिए और किसके पास नहीं जाना चाहिए। वो तो बस ऐसे ही जो सामने आया उसके पास चली गई। लेकिन श्रीधर गोस्वामी का टीका से वो बोल रहे हैं कि
श्रीधर गोस्वामी बोले हैं कि रास पंच अध्याय जो जीव पाठ करेगा उसको इस संसार से विरक्ति मिलेगी और भगवान के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ जाएगी। इसीलिए पाठ करने वालों का उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये श्रीधर गोस्वामी का ये टीका उन्होंने किया है और इसी को वो लोग सब कोई मिलके अपने टीका में बताना चाह रहे हैं। वेरी गुड, परफेक्ट, यही पॉइंट था। गोपियां वृक्षों को क्यों पूछ रहे हैं? वृक्षों के आकर क्यों पूछ रहे हैं? तुम लोग भगवान को देखा है, कृष्ण को देखा है, क्यों पूछ रहे हैं? इसका दो तीन हरे कृष्णा माता जी। हाँ हरे कृष्ण। बोलिए पुष्पा। हरे कृष्णा। गोपियां वृक्षों को पूछ रही है कि हम लोग का मन को चोरी करके चला गया, मन रूपी खजाना को चोरी करके ले गया। आप लोग साधु हैं, इसलिए आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट और होगा और दूसरा एक और पॉइंट है। कोई दूसरा बोलेगा तो नंद महाराज वाला बोले प्रभु जी। नंद महाराज साधु के पुत्र हमारा चित्त को मोहित करके हंसी रूपी मादक से और नशा करने वाली औषधि को हमारे घर में आलोक दृष्टि से भेजकर। सर माता जी एकदम सिंपल है। बेबी गुप्ता माता जी आप बोले। एक अक्षर का ये उत्तर। बहुत ऊंचा है वृक्ष, बहुत ऊंचा। वो लोग देख पाएंगे कि कहाँ गए हैं कृष्णा या कहीं छुपे खड़े हैं, उतना सही। ठीक है। ओके, कृष्ण कैसे गोपियों का चित्त को चोरी करके पलायन किया? सारार्थ दर्शनी से विश्वनाथ चक्रवर्ती का टीका से बोलिएगा, बहुत सुंदर है। कृष्ण कैसे गोपियों का चित्त को चोरी करके पलायन किया? अभी तो आधा बोल दिया, पूरा करिए कोई। पूरा कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण की हंसी रूपी मादक से दृष्टि रूपी दास को भेजकर गोपियों के आंखों द्वारा हृदय में प्रवेश कर उनके मन रूपी रत्न को चुरा लिया। कृष्ण का दास का नाम कृष्ण का दास कौन है? अवलोकन। हरि बोल, हरि बोल। ओके। गोपिया वृक्ष को पहले जो वृक्ष के पास गया, वो वृक्ष को छोड़ के आगे चला गया। इसका कारण क्या है? वो गोपिया का क्या सोच रहे? मैं बोलूं तो माता जी? हाँ बोलिए माता जी, बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। कौन बोलेंगे? रत्नाकर माता जी बोलिए। हाँ माता जी। तो यहाँ वृक्ष सोच रहे, मतलब गोपियां सोच रही है, ओह ये वृक्ष बड़े अपने आप को महान समझते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे है ना, हम तो बुद्ध हैं, इसलिए ये हमको जवाब नहीं दे रहे हैं। छोटे छोटे फलों वाले वृक्षों से हम नहीं पूछते हैं। और वो आगे बढ़कर और जाते हैं पुष्प के उद्यान में। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेंटेंस बोला है, वो क्या सोच, गोपियां क्या सोच रही है? यह वृक्ष जो है वो परोपकार नहीं जानते हैं और इसलिए इसका अंतर्करण शुद्ध नहीं है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इधर रामानुज कौन है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। रामानुज छोड़ दीजिए। ठीक है छोड़ दीजिए। ओके नेक्स्ट बहुत सारा क्वेश्चन आप पूछेंगे। हाँ। अरे इतना बातचीत करना, माने वृक्षों के साथ इतना बातचीत करना, सनातन गोस्वामी पाद बोल रहे हैं, संभव है? क्या शिक्षा दे रहा है सनातन गोस्वामी पाद हमको? ये तो शायद हो गया ना, शायद हो गया है, लेकिन फिर भी एक बार और बोलने से अच्छा हो। क्या शिक्षा दे रहा है? राम किंकर प्रभु जी आप बोले। ओके, अनम्यूट करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु, समझ में नहीं आया ये बात। अच्छा सविता शाह माता जी, क्वेश्चन क्लियर नहीं समझ में आ रहा माता जी। मेरे ख्याल से हो गया ना। अच्छा विजय शर्मा प्रभु इसका उत्तर दे रहे, ठीक है छोड़ दीजिए। गोपियां फूलों के उद्यान में प्रवेश किया, क्यों फूलों के उद्यान में प्रवेश करके वो सोचा शायद ये लोग कृष्ण के बारे में जवाब देगा। क्यों ऐसे सोचा है गोपियां? क्योंकि गोपियों ने सोचा कि पुष्प जो है पुष्प परोपकारी है,
ये दूसरे को माने ये उसमें जैसे भंवरे आते हैं उनका रस लेते हैं, इस तरह से उन्होंने सोचा कि ये परोपकारी है, मेरा मदद करेंगे, इसलिए ऐसा किया। और अच्छे से बोलेंगे कोई? हरि हाँ। बोल। हाँ बोले, राम किंकर बोलिए। को बोलेंगे, ठीक है। फूलों के पास इसलिए गए क्योंकि फूलों का दूसरा नाम एक सुमन है, मतलब अच्छा मन। तो सोची कि ये अच्छे मन वाले हैं, इसलिए इनसे पूछे। परोपकारी। और एक कारण हरे कृष्णा। हरे हाँ, कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ, वो सोच रही है कि जो बड़े वृक्ष थे वो परोपकारी नहीं थे, तो उन्होंने छोटे छोटे वृक्ष के पास गए वो गोपियां गई, तो वो सोच रही है कि छोटे वृक्ष जो है शुद्ध अंतःकरण वाले वृक्ष है, मतलब उनका मन साफ है, और ये वृक्ष अपने मकरंद से भौरों को मधु पिलाती है, तो ये लोग पिलाते हैं, तो ये लोग परोपकारी भी हैं, तो ये शायद हमें जरूर बताएंगे, हमारे साथ उपकार करेंगे। अतिथि सेवा वर्ड आया था, ठीक है ना, अतिथि हाँ। सेवा, हाँ, मकरंद हाँ। पिला के अतिथि सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सुमन है और मधुव्रत की सेवा कर रहे हैं, मकरंद के द्वारा, मकरंद के द्वारा। मधुव्रत कौन है? अतिथि है, अतिथि सेवा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है टू जी। गोपियां ये सब अलग अलग विषयों से पूछे है और क्या कंक्लूजन में आ गए? क्या कंक्लूजन में आया? क्योंकि कोई वृक्ष उत्तर नहीं दे पा रहा था, तो ये गोपियां क्या कंक्लूड किया, क्या कंक्लूजन में हरे आया? हरे कृष्णा माताजी, এটা আমি বলবো। हाँ माता जी बोलिए। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ মাতাজি, ধন্যবাদ, প্রণাম। গোপীরা বলছে যে আমাদের কাছে অনেক বড় ধন ছিল, সেটা হলো মানরূপী ধন। কৃষ্ণ স্মিতভাবে হেসে তার দ্বারা আমার ওটা চুরি করে নিয়ে গেছে, তা সেই কারণে আমরা তাকে খুঁজছি। হ্যাঁ, তা এইখানে আবার দেখা যাচ্ছে যে এই ফুলের এইগুলো ডালগুলো খুব নড়ছে। হ্যাঁ, তখন গোপীরা ভাবছে যে এরা মনে হয় আমাদেরকে কোনো উত্তর মানে কোনো সাহায্য করবে না, কারণ কি এরা পুরুষ রূপী মানুষ আছে, এরা 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 হলো এরা নিজেদেরকে খুব অনেক উঁচু ভাবে, এই জন্য আমাদেরকে এরা পুরুষ রূপী, এরা আমাদের কঠোর হৃদয়, কঠোর উঁচু ভাবে হৃদয় না। ভাবে। হ্যাঁ, এই জন্য আমাদেরকে সাহায্য করবে না এই ব্যাপারে। উচ্চ ভাবেতা নয়, ওরা কঠোর হৃদয় আছে, পুরুষ জাতি, আচ্ছা, ওরা সাহায্য করবে না। হ্যাঁ, हाँ, हरे इसलिए हम कृष्ण। लोग स्त्री जाति विश्व के पास जाएंगे। हाँ, हरे ठीक है प्रभु जी, इतना ही। हरि बोल। हरे कृष्णा हो गया आज, हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग था आज तो। बहुत आवाज आना है। हरे कृष्ण, रखता हूँ।